सब बाहर हैं और ओबीसी के लिए सब खड़े हैं, जनरल के लिए कोई नहीं खड़ा है। और बीजेपी को पता, बीजेपी जनरल से बनी है। अगर हम लोग वोट ना दें तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी, याद रखिएगा, अगर जनरल खिलाफ हो गया तो। लोग महसूस करते हैं कि एक महिला को उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, एक महिला 120 दिन से टंकी पर बैठी है, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और इस वक्त हमारे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे युवा हैं जो कैंडल मार्च कर रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं सरकार से। सर क्या मांगे हैं, थोड़ा से बताएं। 1,37,000 सीटों को पूरा भरने की हम लोगों की मांगे हैं। 178 दिन हो चुके हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही। वहीं एक तरफ दूसरे लोग भी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे पहले हम लोग का प्रदर्शन चल रहा है एक दिन पहले से, लेकिन उनकी मांगे सब पूरी हो रही हैं। हम लोग की मांगे आपकी क्यों नहीं हो रही, उनकी क्यों पूरी हो? अब ये सरकार ही जाने क्यों नहीं हो रही। हम लोग की तो सभी भेदभाव मांगे, ये भेदभाव सरकार जाने। हम लोग तो जबकि सभी के हितों का वो कर रहे हैं कि सभी के हित इससे से आंदोलन कर रहे हैं। ये 21 जून से आंदोलन चल रहा है, 178 दिन हो गए लमसम। 21 जून से चल रहा है। एक बात बताइए, जहां 1 साल लग गया, आपने देखा बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन कर रहे थे, सरकार को उनकी बात सुनने में 1 साल लग गया, आपको लगता है सरकार आपकी सुनेगी? कैसे नहीं सुनेगी? अगर नहीं सुनेगी तब भी हम लोग अपनी मांगे ऐसे करते रहेंगे प्रदर्शन। कब तक नहीं सुनेगी सरकार? नहीं सुनेगी तो इसका जवाब चुनाव में इनको दे दिया जाएगा, जितने भी लोग हैं। अगर हम लोगों ने अगर सिंहासन पे बिठाया है तो हम लोग उतारना भी जानते हैं। हम लोगों के वोट से आपकी सरकार आई है, हम लोगों ने हमेशा आपको ही वोट दिया है। लेकिन जब आज के समय में जब युवाओं पर अत्याचार हो रहा है, बेरोजगार युवा की नहीं सुनी जा रही है, तब हम लोग मजबूर होकर आंदोलन कर रहे हैं। आज लगातार 178 दिन हो गए हैं लेकिन सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। हमारी मांग बस इतनी बात हो करी, सरकार ने कोशिश भी की। कोशिश, बस आश्वासन कब तक आश्वासन भी नहीं। पानी की टंकी SCRT पर सिकापाल दीदी ऊपर बैठी हुई है, 120 दिन से ऊपर हो गए हैं लेकिन कोई भी मंत्री, बीजेपी सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी आलाधिकारी, कोई भी मिलने नहीं आया। अब तो चुनाव है तो आपको नहीं लगता कि आना चाहिए? मैं आपको सच बता दे रहा हूँ, हमारा जो 22,000 का मुद्दा है, 22 करोड़ की जनता यूपी तक पहुंच चुका है। हमारी जो मांग है, न्यायिक और लीगल मांग है, 1,37,000 की जितनी भी सीटें बची हो, वो चाहे 22,000 हो चाहे 26,000 है, वो 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। 69,000 में जितनी मिलेगा। सरकार ने जहां 1 साल लगा दिया किसानों की सुनने में, आपको लगता है आपकी इतनी जल्दी सुन लेगी सरकार, जहां सुध भी नहीं ले रही है? हमने बीजेपी को दिया वोट, हम जानते थे बीजेपी न्यायपूर्ण सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, लेकिन 69,000 में जो गलतियां किया, वो गलतियां यूपी की जनता जान चुकी है। इन्होंने इन्हीं की वैकेंसी में 40% एकेडमिक लगाए, 30% 3 नंबर फ्री में बांटे, यहाँ तक कि आंसर की वायरल हो गई 4-5 घंटे। अगर हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे तो यूपी की जनता भी इनके साथ न्याय नहीं करेगी। यूपी की जनता इन्हें माफ नहीं बल्कि साफ कर देगी। आपको नहीं लगता यूपी की जनता वोट देती है धर्म जाति के मुद्दे पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। धर्म जाति नहीं, हम रोजगार पे वोट देंगे। धर्म जाति में हम बटने वाले नहीं है, हमारे साथ के सब लोग हैं, हम हर धर्म के लोग मिलके रहते हैं। महिलाएं हैं, कितना सेफ महसूस करती हैं आप उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में? यही सेफ महसूस करते हैं कि एक महिला को उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, एक महिला 120 दिन से टंकी पर बैठी है, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज तक कोई एक उनके यहाँ से कोई छोटा अधिकारी भी नहीं पहुंचा है कि देख ले उनकी हालत पहुंच ले, बल्कि विपक्ष वाले फिर भी पहुंच गए हैं। अगर आप ये उनके कहते हैं कि ये विपक्ष की चाल है तो आप खुद आके क्यों नहीं देख ले? एक बार असलियत यहाँ पे सामने आके देख लीजिए ना, सच्चाई क्या है क्या नहीं है। सच्चाई क्यों नहीं देख पा रही है सर सरकार? अब सरकार के अधिकारियों की गलती है या कुछ कर्मचारियों की गलती है। हम तो यही अपेक्षा करते हैं अगर माननीय योगी जी तक ये मुद्दा पहुंचेगा, इन योग्य विद्यार्थियों के साथ अवश्य वो न्याय करेंगे। और इनको आप यहाँ क्यों आए हैं? हम भी इन लोगों के साथ में ही हैं। आप इनके साथ में क्यों हैं? हम एक कैंडिडेट हैं। आप भी कैंडिडेट? जी हाँ, हम भी कैंडिडेट हैं। हम आश्रम से जुड़े हुए हैं। हम पूजा पाठ कराते हुए इस शिक्षक भर्ती को पास किया है और हम भी एक शिक्षक बन के समाज सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे माननीय योगी जी एक संत होते हुए वो पूरा प्रशासन को चला रहे हैं। योगी जी क्यों नहीं सुन पा रहे लोग? अगर हो सकता है योगी जी को क्लियर नहीं मुद्दा पता हो, और अगर पता है तो उनको सुनना चाहिए। नहीं सुन रहे हैं तो हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आपको नहीं लगता यूपी में मैं घूम रही हूँ, लोगों से बातचीत कर रही हूँ, लगातार धर्म जाति का मुद्दा वो उठा रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? नहीं तो ये गलत कर रहे हैं। धर्म अपने स्थान पे होता है लेकिन बेरोजगारी और विकास अपने स्थान पे होता है। दोनों भी बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्वधर्म संभाव की भावना होनी चाहिए हमारे समाज में। हिंदुस्तान में सब धर्म के लोग रहना चाहिए। सब धर्म के लोग रहने चाहिए। बोलना चाहूंगा, आरक्षण के साथ सुनिए, अनुप्रिया पटेल, स्वतंत्र देव,
केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, और 22,000 हम लोग जर्नल वाले हैं, अच्छे नंबर पाए हैं, 112-15 नंबर पाए हैं, और जर्नल से बनी सरकार, जर्नल ही बाहर है। बताइए कितना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समुदाय सब बाहर हैं, और ओबीसी के लिए सब खड़े हैं, जर्नल के लिए कोई नहीं खड़ा है। और बीजेपी को पता, बीजेपी जर्नल से बनी है। अगर हम लोग वोट ना दें तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी, याद रखिएगा, अगर जर्नल खिलाफ हो गया तो। लोग तो बेरोजगारी मुद्दा उठा ही सम्मान नहीं कर रहे बीजेपी वाले, बताइए। लेकिन लोग तो बेरोजगारी मुद्दा उठा ही नहीं रहे। लोगों के तो मुद्दे ही यही है कि कैसे मस्जिद की जगह मंदिर बन जाए, ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, अगर ये इन्होंने रोजगार का मुद्दा सॉल्व नहीं किया तो निश्चित तौर पे ये सत्ता में नहीं आ पाएंगे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। बेरोजगार युवा को रोटी चाहिए, परिवार पालने के लिए रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी बड़ी चीज होती है। मंदिर मस्जिद में तो आदमी घर में पूजा पाठ कर लेगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ लोग हैं जो कैंडल मार्च कर रहे हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से उठा रही हूँ। हरियाणा में भी हमने बात की थी, बेरोजगारी के पेपर लीक होते हैं लेकिन उसकी सुध सरकार ढंग से नहीं ले पाती है और ये लोग बहुत परेशान हैं। नौकरियां इन्हें चाहिए, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, लोग मुद्दा कर उठा रहे हैं धर्म जाति से लेकर। हमें बात करनी चाहिए, जैसा कि मैं लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से कह रही हूँ, महंगाई का, बेरोजगारी का, कैसे लोग अपनी जिंदगी अच्छे से सुख चैन से जी सके, वो मुद्दे पे हमें बातचीत करने की जरूरत है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 हरियाणा।